हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वार्म वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट। उम्मीद है तुम लोगों ने सारे लेक्चर जो भी काम दिया था लास्ट क्लास में अच्छे से कर लिया होगा और आज भी कुछ स्टूडेंट नए आए हुए हैं, तो मैं उनको फिर से बताना चाहूँगा कि अभी हम लोगों ने कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री का चालू नहीं किया है। जो पुराने बच्चे हैं वो ये बात सुन सुन के रट गई होगी उनको ये बात, लेकिन बेटा हर क्लास में नए बच्चे आ रहे हैं तो उन्हें बताना जरूरी है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अभी अपन लोगों ने एनसीईआरटी से कोई चैप्टर चालू नहीं किया है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बातें जो 9th, 10th, 11th, 12th में हम लोग पढ़ते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ये बातें साल भर आपको बहुत हेल्प करेंगी। अभी तक हम लोगों ने छोटी छोटी बातों पर 5 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। लेक्चर 1 एटम के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सीखा था। लेक्चर 2 आयन के बारे में पढ़ा, कैटायन और एनायन के बारे में। लेक्चर 3 में हम लोगों ने सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, हुंड, पॉली और अफवाऊ के बारे में पढ़ा। इसीलिए लेक्चर 3 की 2 क्लासें हुई थी। लेक्चर 4 में हम लोगों ने पढ़ा क्वांटम नंबर के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। और लेक्चर 5 में हम लोगों ने पढ़ा पीरियोडिक टेबल। बहुत सारे न्यूमोनिक, बहुत सारे गाने हम लोगों ने देखे, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी। तो लेक्चर 5 भी 2 क्लासों में खत्म हुआ था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 6, अगेन छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। आज मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूं छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों में ऑक्सीडेशन नंबर, और ये है आज लेक्चर नंबर 6 का डे नंबर 1। ये भी बेटा 2 डे में खत्म होगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि अभी जो क्लासें चल रही हैं 1 आवर की चल रही हैं। जुलाई के बाद अगस्त में ये क्लासें 2 घंटे की चलने लगेंगी और सितंबर में नीट के पेपर के बाद आई होप ऑफलाइन चालू हो जाएगा, तो क्लासों का ड्यूरेशन अपना पुराना वाला 2.5 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, आई ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर आई एक्चुअली व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज ए चार्ज, it is charge present over one atom. एक एटम पर जो चार्ज होता है बेटा, उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर। हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, जैसे देखो मान लो एक सोडियम है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो इसका बेटा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +1। क्यों? एक एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे Ca+2, एक कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2 हो गया। जैसे N-3, एक एटम के ऊपर -3 चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -3 हो गया। जैसे O2 -2, 2 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। जैसे O2-, 2 ऑक्सीजनों पर -1 चार्ज है,
तो एक ऑक्सीजन पर माइनस का हाफ चार्ज होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया माइनस का 1/2। तो आप लोगों ने देखा सिंगल एटम पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। दो एटमों पर -2 है तो एक एटम पर -1 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1। दो एटम पर -1 है तो एक एटम पे -1/2 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1/2। जैसे N3-, 3 नाइट्रोजनों पर -1 है तो एक नाइट्रोजन पर -1/3 होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -1/3। हमारे छात्र अच्छे से जानते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड आयन, while this is called एजाइड आयन। एक नाइट्रोजन पर 3 नेगेटिव नाइट्राइड और 3 नाइट्रोजनों पर 1 नेगेटिव एजाइड। ये नाम बता दिया, इसका इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। तो एक एटम पर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब सुनिए, ये जो बड़ा चार्ज है, अभी मैंने जो एग्जाम्पल आपके सामने लिए इसमें तो ये चार्ज आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्या हमारे छात्रों ने ये सुना है कि वाटर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है? आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन क्या वाटर में आपको ऑक्सीजन पर कोई चार्ज दिखाई पड़ रहा? नहीं दिखाई पड़ रहा। तो सवाल ये है कि भाई चार्ज दिखाई पड़ रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर चार्ज दिखाई ना पड़े तो फिर ये चार्ज, ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आ जाता है? तो आओ जरा इसका रीजन भी हम लोग देखें। सुनना बेटा, अभी हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि एक एटम पर जो चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक एटम पर ये चार्ज आता कैसे है? रीजन, रीजन क्या है? देखिए, किसी एटम पर चार्ज आने का रीजन होता है, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी एटम पर चार्ज कैसे आता है? ये चार्ज बेटा आता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बच्चों के सामने नया शब्द आ गया कि गुरुजी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? देखो बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स बॉन्ड पेयर। अब फिर नया शब्द आ गया, गुरुजी ये बॉन्ड पेयर क्या होता है? देखिए बेटा, वैसे तो सभी बच्चों को मालूम है, लेकिन मैं ये मान के पढ़ाता हूं कि आपको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, आइए देखते हैं, आओ सब देखते हैं। तो मान लो बेटा, मान लो कोई एटम ए है, कोई एटम बी है, इन दोनों के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है। आपने 11th-12th में देखा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंध कैसे बना होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से एक बॉन्ड बन गया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं
ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं को बेटा हम लोग कहते हैं बॉन्ड पेयर। बोलो क्या कहते हैं? बॉन्ड। बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन दोनों एटमों के पार्टिसिपेट करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, उस जोड़े को कहते हैं बॉन्ड पेयर। ठीक, अब देखना बेटा, बॉन्ड पेयर समझ में आ गया। अब सवाल ये था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। देखिए बेटा, किसी एटम के द्वारा इस बॉन्ड पेयर को अपने तरफ आकर्षित करने की जो ताकत होती है, वही ताकत कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे इस ए ने इस बॉन्ड पेयर को अपने तरफ घसीट रहा होगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये बी भी इन बॉन्ड पेयर को अपने तरफ घसीट रहा होगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ आकर्षित करने की, अट्रैक्ट करने की, घसीटने की जो ताकत होती है, वो उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब माना बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माना मतलब बी का इस बॉन्ड पेयर को घसीटने की ताकत ज्यादा है। जब ज्यादा ताकत से घसीटेगा तो ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा। जब ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा बी की तरफ शिफ्ट हुआ तो बी पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आया और ए पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आया। डेल्टा का मतलब होता है थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन बी की तरफ आया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हुआ, इससे दूर चला गया, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हुआ, और यही चार्ज कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब देखिए आपके सामने पूरी भूमिका आ चुकी है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। एक एटम पर जो चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठा, ये चार्ज पैदा कैसे होता है, तो उत्तर आया ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सवाल ये आया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? बॉन्ड पेयर को अपने तरफ घसीटने की जो ताकत होती है, वही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। जिसकी ताकत ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बॉन्ड पेयर को अपने तरफ घसीटेगा, उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, दूसरे वाले पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इन्हीं चार्जों को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आप बताइए बेटा, अगर सेम एटम के बीच में कोई बॉन्ड बना हो, जब सेम एटम के बीच में बना होगा मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो जितनी ताकत से ये घसीटेगा उतनी ताकत से ये घसीटेगा, ना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज आया ना इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। एग्री? ध्यान दीजिएगा बेटा, तो आपने देखा कि चार्ज आने का पूरा जो फंडा है वो दोनों एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पर आधारित है। इलेक्ट्रोनेगेटिव में अंतर होगा तो चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर नहीं होगा, चार्ज नहीं आएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको रीजन जो है वो समझ में आया। अभी लेकिन बात खत्म नहीं हुई है। यहां पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा। अभी अभी लेक्चर नंबर आपने 5 में देखा था कि पेरियोडिक टेबल में कितने सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस धरती पर अभी तक जितने भी एलिमेंट ज्ञात हुए हैं उसमें से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। मतलब फ्लोरीन को आप किसी भी एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ दीजिए, फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा।
मतलब फ्लोरीन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके साथ जो जुड़ा होगा उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लर्निंग ट्रिक बेटा होती है फोन कॉल। लर्निंग ट्रिक बेटा होती है फोन कॉल। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके नीट का है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, मतलब इसको किसी के साथ भी अगर आप जोड़ेंगे ये इलेक्ट्रॉनों को हमेशा आकर्षित करेगा, इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा और सामने वाले पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, लिख लीजिए इसको, फिर यहां पर एक क्वेश्चन भी कराएंगे। मेरे स्टूडेंट ने देखा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक एटम पर उपस्थित चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब सवाल बेटा ये है कि ये चार्ज पैदा कैसे हुआ, तो उत्तर आया ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगेन एक क्वेश्चन पैदा हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो उत्तर आया ड्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स बॉन्ड पेयर। फिर एक क्वेश्चन उठ गया, ये बॉन्ड पेयर क्या है, तो उत्तर आया दो एटमों के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो जिन इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग किया जाता है उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को बॉन्ड पेयर कहते हैं। इस हिसाब से हमारे स्टूडेंट ने देखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों को वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। आज आपने ये भी देखा इस धरती में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन। यहां से ये निष्कर्ष भी निकल के आ रहा है कि फ्लोरीन को तुम किसी के साथ भी जोड़ दो, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, मतलब इस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ओके, अच्छा, अब देखिए बेटा, तो यहां से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला वाटर। वाटर में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी थी। लिसन टू मी, अभी हम चीजों को कॉन्सेप्ट से सिखा रहे हैं। मान लीजिए मैंने वाटर का स्ट्रक्चर आपको बता दिया, दिस इज वाटर। अब ये देखिए बेटा, अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मतलब आपको एक एटम पर चार्ज निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए, O और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O। इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा, -1 प्लस। आल दो ये चार्ज पार्शियल होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे लिख देते हैं। इस बॉन्ड पेयर को भी कौन घसीटेगा? ऑक्सीजन। फिर से -1 और इस पर आया +1। तो एक हाइड्रोजन पर, सॉरी, तो एक हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगी, और एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। राइट बेटा? और देखो जरा, मैंने बोला ClF3 स्ट्रक्चर में बनाकर दूंगा, स्ट्रक्चर की टेंशन आप नहीं लेंगे, वो मेरा काम है। अभी भविष्य में स्ट्रक्चर बनाना भी आप सीखेंगे अंडर द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। आज बेटा, फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। ये सबका बाप होता है,
इलेक्ट्रॉन घसीटेगा -1 +1, ये भी घसीटेगा -1 +1, ये भी घसीटेगा -1 +1। तो अगर हम लोग देखें तो एक फ्लोरीन पर तो -1 ही चार्ज आया है, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर तो -1 होगी, लेकिन एक क्लोरीन पर +3 चार्ज आया है तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी। राइट बेटा? आई होप आपको आज ये समझ में आया कि ये चार्ज कैसे पैदा होते हैं। ठीक है, एक और देखेंगे। CrO5, इसका नाम होता है ब्लू परक्रोमेट। 2 बार बोलो जहां बैठे हो। नाम बताइए बेटा इसका क्या होता है? ब्लू परक्रोमेट। हाँ, इसका नाम बेटा होता है ब्लू परक्रोमेट। इसका फार्मूला है CrO5। क्वेश्चन यही आ गया कि इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। मतलब एक क्रोमियम पर आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको इसके स्ट्रक्चर की जरूरत होगी, वो अभी हम बनाकर आपको दे रहे हैं। Cr ये देखिए, इसका जब स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर हमने बना दिया है। कौन सा जानवर है? तितली, बटरफ्लाई। तो मूर्खों, बटरफ्लाई जानवर नहीं, इंसेक्ट होता है। यस, क्या छोड़ो, इट्स स्ट्रक्चर इज बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। आपके मेडिकल में सवाल आता है कि बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है? आप आंसर देंगे CrO5। इसका नाम बताइए, ब्लू परक्रोमेट। अब हमें यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। देखिए, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो उससे लगे बॉन्डों को देखा करो। दूसरे बॉन्डों को देख के क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें उसी के ऊपर तो चार्ज को देखना होता है। देखो बेटा, क्रोमियम और ऑक्सीजन कौन घसीटेगा? ऑक्सीजन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही तो आता है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन। राइट? तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। 2 बॉन्ड है, दोनों को ऑक्सीजन घसीटेगा, -2 +2। तो अगर ध्यान से देखें, एक क्रोमियम पर कितना चार्ज आया? +6। इसलिए क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई? +6। अगर यहां पे सवाल आता कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो ध्यान से देखिए, इस बॉन्ड के कारण दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी। ना किसी पे माइनस आएगा, ना किसी पे प्लस, ना किसी पे माइनस आएगा, ना किसी पे प्लस। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर जो 5 ऑक्सीजन हैं उनमें से 4 ऑक्सीजन -1 स्टेट में है और 1 ऑक्सीजन -2 स्टेट में है। तो यहां पर कुछ ऑक्सीजन -1 में है और कुछ ऑक्सीजन -2 में है। ओके बेटा? खैर, ऑक्सीजन की पूछी नहीं जाती है, क्रोमियम की पूछी जाती है। तो क्रोमियम की कितनी आई है? +6 आई। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया। एक एटम पर उपस्थित चार्ज। चलिए देखते हैं क्या समझ में आया है। और आपने यह भी देखा, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए उसी से लगे बॉन्डों को देखा करो। ठीक? सवाल आया, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए।
अगर इसका स्ट्रक्चर ये है, आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी से बताइए सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हो गया? कितना आया? कितना आया? कुछ आया? और देखें, हम लोगों को सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सल्फर से लगे बॉन्डों को देखो, इन बॉन्डों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। देखना बेटा, -1 +1 -1 +1, 2 बॉन्ड है, -2 +2 -2 +2, तो एक सल्फर पर कितना चार्ज आया? प्लस का 6, तो सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? प्लस का 6। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। इट इज द चार्ज प्रेजेंट ओवर वन एटम। ये चार्ज कैसे पैदा हुआ? तो ये चार्ज पैदा हुआ ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर क्या है? दो एटमों के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो जिन इलेक्ट्रॉनों का साझा कराया जाता है, जिनका शेयरिंग कराया जाता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं बॉन्ड पेयर। ओके, होगी बात बेटा? समझ में आया? एक एग्जांपल और दे दें, करोगे? एक और देते चलो एग्जांपल। IO3 माइनस में I का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। चलिए करिए। I का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, मतलब एक I के ऊपर कितना चार्ज होगा ये आपको देखना होगा। ये आपको देखना है। ओके, कुछ आया? IO3 माइनस में I का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको। आ गया? आई होप आ गया होगा। एक बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, -1 +1। दो बॉन्ड है, -2 +2। दो बॉन्ड है, -2 +2। तो एक आयोडीन पे चार्ज कितना आ गया? +5। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5। ओके, चलो सुनो बेटा, देखो अभी आपने ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिक डेफिनेशन समझी, एक एटम पे चार्ज। फिर ये चार्ज कैसे आया? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपने स्ट्रक्चर बनाया, एक एटम पे चार्ज निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब सवाल ये है कि सर क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमेशा हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा? नहीं, ये तो बेटा कॉन्सेप्ट था। अगर तुम चाहते हो कि बिना स्ट्रक्चर बनाए सिर्फ मॉलिक्यूल को देखकर हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर बता दें, तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं, जिन रूल्स की हेल्प से हम बिना स्ट्रक्चर बनाए किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। तो अब समय आ चुका है आपको उन रूल्स बताने का। तो आओ बेटा, आइए
हम लोग कुछ रूल्स देखें। रूल्स। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 सुनिए बेटा। रूल नंबर 1 बेटा हमसे कहता है, रूल नंबर 1 हमसे कहता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट is always +1। कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जब भी किसी से कंबाइन करते हैं तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है। आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले लेक्चर में आपने ये देखा था फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से थे। जिन बच्चों ने लेक्चर ना देखा हो वो देख लें। हाँ, ली ना करे रब से फरियाद, हलीना करे रब से फरियाद। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये जब भी किसी के साथ कंबाइन करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोई जरूरत नहीं, हमेशा +1 आता है। सुनो, आपने जब पिछला लेक्चर देखा होगा पीरियोडिक टेबल वाला, तो वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि हाइड्रोजन को हम लोग वैगाबॉन्ड एलिमेंट कहते हैं, आवारा तत्व कहते हैं, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट ए से और कुछ प्रॉपर्टी 7th ए से मैच करती है। इसलिए इस पॉइंट से हाइड्रोजन को हटा दीजिए। ये फर्स्ट ए की तरह +1 भी शो करता है और 7th ए की तरह -1 भी शो करता है। इसलिए इसको अलग से लिखवाऊंगा मैं। अभी ये समझ लो फर्स्ट ग्रुप के बाकी जितने एलिमेंट हैं जब भी किसी के साथ आते हैं +1 स्टेट ही शो करते हैं। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट इज ऑलवेज +2। मतलब ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट जब भी किसी के साथ कंबाइन करेंगे आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कोई जरूरत नहीं है, आंसर हमेशा +2 ही होगा। और पिछले लेक्चर में आप देख चुके हो सेकेंड ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी। भैया राजी ना होगा तो क्या कर लोगे, लौंडा भाग जाएगा। इसलिए आजकल के बाप राजी हो जाते हैं। तो बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, राजी जब भी किसी के साथ कंबाइन करेंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +2 होगा। ओके, पॉइंट नंबर 3 देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आ गया, इसको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, मैंने बताया था। अभी भी मैंने वहां पे बताया भी कि हाइड्रोजन जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप की तरह +1 भी शो करता है और कभी कभी -1 भी शो करता है। +1 शो करने के चांसेस इसके ज्यादा होते हैं। -1 ये कब शो करता है ध्यान देना, +1 तो हमेशा शो करेगा, -1 ये शो कब करता है ध्यान दीजिएगा, विद फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। ध्यान दो बेटा, अगर हाइड्रोजन फर्स्ट ए के किसी एलिमेंट
या सेकंड एक के किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तब बेटा ये -1 स्टेट शो करेगा। ध्यान रखिएगा, जब हाइड्रोजन की स्टेट -1 होती है तो इसे हाइड्रोजन नहीं कहते, अब इसे कहते हैं हाइड्राइड। जब +1 होती है तो हाइड्रोजन कह सकते हो, लेकिन -1 होने पर हम इसे कहते हैं हाइड्राइड। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जगह नहीं है, ऊपर लिख रहे हैं, आप इसी के नीचे लिखेंगे। देखो बेटा, जैसे मान लीजिए हमने बोला H2O, HClO, NaH, CH2। इन चारों मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। देखिए, यहां पे हाइड्रोजन ना तो फर्स्ट डे है ना सेकेंड डे है, कोई टेंशन नहीं, +1। ना फर्स्ट डे ना सेकेंड डे, +1। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन के बगल में फर्स्ट डे आ गया तो -1 होगा, और यहां पर इसके बगल में सेकेंड डे आ गया, इसलिए यहां पर भी -1 होगा। अगर हाइड्रोजन पर -1 स्टेट आ गया है तो अब इसको हाइड्रोजन नहीं, आप हाइड्राइड आयन कहोगे, तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्राइड, और इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्राइड। यहां पर आप हाइड्राइड नहीं बोल सकते हैं, जब -1 स्टेट आता है तब हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। उम्मीद है आपको याद हो गया, फटाफट बोलेंगे। फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर जब भी किसी के साथ कंबाइन करेगा +1, सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर +2, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वैसे तो हमेशा +1 होता है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड के साथ -1 होता है, तब हम लोग इसे कहते हैं हाइड्राइड आयन। ओके, अच्छा आगे बढ़ेंगे बेटा, बात खत्म नहीं हुई है। हमारे बच्चे ये जानना चाहते थे कि बिना स्ट्रक्चर बनाए हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं। रूल नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन is always -1। हमारे स्टूडेंट जानते हैं फ्लोरीन इस धरती का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसको आप किसी के साथ भी जोड़ दीजिए, यह हमेशा इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा, इसलिए इस पर आएगा माइनस और सामने वाले पर आएगा प्लस। ये बहुत ही पॉपुलर बेटा क्वेश्चन बनता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें यह क्वेश्चन ना पूछा गया हो कि कौन सा एलिमेंट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। द आंसर इज फ्लोरीन। ये पॉजिटिव स्टेट शो नहीं कर सकता बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमेशा इलेक्ट्रॉनों को घसीटेगा। तो मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन को आप यहां लिखिए। Which element never shows positive oxidation state? ऑप्शन है सोडियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं सिर्फ फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी पॉजिटिव स्टेट शो नहीं कर सकता, बकाया सारे एलिमेंट पॉजिटिव भी शो कर सकते हैं। आप ऑक्सीजन को देख लीजिए, वैसे तो ऑक्सीजन भी हमेशा नेगेटिव शो करेगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन को तो के साथ जोड़ दिया तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा,
इस पर माइनस आ जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा। मतलब हर एलिमेंट पर प्लस चार्ज लाया जा सकता है, लेकिन फ्लोरीन पर प्लस चार्ज नहीं लाया जा सकता, क्योंकि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर तुम मुझसे जुड़ गए तो मैं इलेक्ट्रॉनों को घसीट लूंगा। ओके, तो इसीलिए फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव स्टेट्स को नहीं करता, राइट। इसके नीचे ये पॉइंट लिख लीजिएगा। पांचवा बड़ा पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। बड़ा प्यारा पॉइंट ये भी है। देखिए, ये लिख लिया हो तो हटा देंगे इसको। कसम खा लीजिए, ये एक ऐसी लाइन आपने चूज करी है, डॉक्टरी की लाइन, जिसे बेटा बहुत इज्जत है, बहुत पैसा है। बस थोड़ी सी अगर आप डिवोशन के साथ, एकाग्रता के साथ अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो विश्वास मानिए आगे का भविष्य बहुत अच्छा है। ये एक ऐसी लाइन है जिसमें जो भी आपके सामने आएगा वो डॉक्टर साहब ही आपको से बोलेगा। इसलिए एक साल सारे सुखों का त्याग कर दो, स्पेशली मोबाइल का त्याग कर दो, और एक साल अपनी पढ़ाई को दे दो, और फिर देखो आपका फ्यूचर सुनहरा ही सुनहरा है। ओके, तो पढ़ाई करनी है बेटा, पूरी ईमानदारी से हम लोग को पढ़ाई करनी है साल भर। ध्यान रखिए, आप जैसे बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं, आप जैसे बच्चे ही टॉप करते हैं, कोई ऊपर से नहीं आते। तो बस मेहनत करो, ठीक है। पॉइंट नंबर बेटा 5 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। देखो बेटा, ऑक्सीजन बेटा यूजली 3 स्टेटों में पाया जाता है। ऑक्साइड फॉर्म, परऑक्साइड फॉर्म और सुपर ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2। परऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1, और सुपर ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है -1/2। ध्यान से सुनते रहिएगा, अपना पेन बंद कर दो। ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है, इसीलिए ऑक्साइड आयन का सिंबल होता है O-2। परऑक्साइड आयन का सिंबल होता है O2-2, और सुपर ऑक्साइड का सिंबल होता है O2-1। अब देखिए जरा, लगभग 40 मिनट पहले मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था कि एक एटम पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। देखिए जरा, एक एटम पे चार्ज है -2, ऑक्सीडेशन नंबर -2। 2 एटम पे चार्ज है -2, तो एक एटम पे चार्ज होगा -1, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1। 2 एटम पे चार्ज है -1, तो एक एटम पे चार्ज होगा -1/2, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -1/2। तो ऑक्सीजन 3 स्टेटों में पाया जाता है। ऑक्साइड स्टेट -2, परऑक्साइड स्टेट -1, और सुपर ऑक्साइड स्टेट -1/2। इन तीनों स्टेट में बेटा जो ऑक्साइड स्टेट है ये मोस्ट कॉमन स्टेट है, और ये दोनों स्टेट जो होते हैं ये स्पेशल केसेस है।
आपको 95% कहीं पर भी ऑक्सीजन दिखाई पड़ जाए, आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखेंगे। -1 पेरोक्साइड वाला और -1/2 सुपर ऑक्साइड वाला कब रखेंगे? ये कुछ गिने चुने बेटा 5-6 एग्जाम्पल होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा बस। अदरवाइज कहीं पर भी ऑक्सीजन आपको दिखाई पड़ जाए, आप मोस्ट कॉमन वाला रखेंगे -2। ठीक, अब सुनना, एक आखिरी बात और रह गई है। आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हमेशा निगेटिव स्टेट शो कर रहा है, -2, -1, -1/2। क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट शो कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अगर इस ऑक्सीजन को इसके बाप के साथ जोड़ दें, और इसका बाप कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन घसीट लेगा और ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। यस, ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट शो कर सकता है विद फ्लोरीन। तो चौथा एग्जांपल है, बट विद फ्लोरीन इट शोज पॉजिटिव स्टेट। लेकिन बेटा फ्लोरीन के साथ जुड़ने पर ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर OF2 और O2F2। देखिए बेटा, चूंकि ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं, यहां पर ऑक्सीजन पॉजिटिव स्टेट में होगा। सवाल आया, सर पॉजिटिव में कितना? +1, +2, प्लस कितना? तो भैया अभी हमने आपको ऑक्सीडेशन नंबर स्ट्रक्चर बनाकर निकालना सिखाया है, बिना स्ट्रक्चर के बनाना नहीं सिखाया। तो अभी इस चीज को छोड़ दीजिए। जैसे ये सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे, आप बिना स्ट्रक्चर बनाए किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बता देंगे। चूंकि मुझको याद है तो मैं बता दे रहा हूं। यहां पे ऑक्सीजन +2 है और यहां पे ऑक्सीजन +1। आपको +2 या +1 से मतलब नहीं है, आपको मतलब होना चाहिए कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो पॉजिटिव होगा, बकाया किसी के साथ भी जोड़ दिया जाए नेगेटिव होगा। इन तीनों नेगेटिव में भी मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? -2 होता है। एम आई राइट? तो आओ बेटा, 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं। जस्ट मिनट, मैं आपको घड़ी से 1-2 मिनट दे रहा हूं। जल्दी से शुरू से लेकर यहां तक रिवाइज करिए। घड़ी से 2 मिनट, स्टार्ट। एक पॉइंट जल्दी से रिवाइज करो। 2 मिनट हम आपको दे रहे हैं, फटाफट सारे पॉइंट्स रिवाइज करो। जल्दी से करेंगे।
हो गया? हुआ बेटा? आ जाओ बेटा, चलो बोलो 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 बोलो, बता के सभी लोग जहां बैठे हो चीखो, मुझे आवाज आनी चाहिए यहां पर। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? एक एटम पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ये चार्ज कैसे आया? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर क्या होता है? दो एटम जब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं बॉन्ड पेयर। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा, उस पर आएगा माइनस, दूसरे पे आएगा प्लस। यही चार्ज कहलाता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट से नहीं करना चाहते हैं, तो आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। 5 रूल मैंने आपको बताए। फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होता है +1, चाहे वो किसी के साथ भी जोड़ दिए जाए। सेकेंड ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होता है +2, चाहे वो किसी के साथ भी जोड़ दिए जाए। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होता है -1 बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये रिश्ते में सबका बाप लगता है। हाइड्रोजन वैसे तो +1 शो करता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के साथ जुड़ने पर -1 शो करता है। ऑक्सीजन ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2 और फ्लोरीन के साथ जोड़ने पे पॉजिटिव। मतलब ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो ओवरऑल 4 प्रकार की स्टेट शो कर रहा है। -2 ऑक्साइड, -1 परऑक्साइड, -1/2 सुपर ऑक्साइड और फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव। इन चारों में मोस्ट कॉमन कौन सी है? -2। हर जगह पर आप रखोगे -2। परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड स्पेशल केस है, ये मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ रिमेनिंग हैलोजन। जो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 5 पेरियोडिक टेबल हमसे पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो ओमेगा ऐप पर पढ़ा है। उन्हें मालूम है हैलोजन कितने होते हैं? 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक एस्टेटीन भी होता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव होता है, उसे छोड़ दीजिए। अब फ्लोरीन की बात हम लोग कर चुके हैं, हमेशा -1। तो कितने बचे? 3, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो रिमेनिंग हैलोजन का मतलब है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ध्यान देना, ये जितने हैलोजन बचे हैं बेटा, ये फ्लोरीन के तरीके -1 स्टेट यूजली शो करते हैं। फ्लोरीन तो हमेशा करता है, लेकिन ये तीनों यूजली -1 शो करते। परंतु अगर तुमने इनको इनके बाप के साथ जोड़ दिया, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूं, फोन कॉल। क्लोरीन के कितने बाप हैं? 3। अगर क्लोरीन के 3 बाप हैं तो इनके भी ये तीनों बापी होंगे। मतलब अगर आपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को इनमें से किसी के साथ जोड़ दिया तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। ये क्या करेंगे? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से इलेक्ट्रॉन को घसीट लेंगे और इन पर आएगा निगेटिव और इन पर आएगा पॉजिटिव। मतलब ये तीनों वैसे तो -1 शो करते हैं, लेकिन अगर इनको इनके बाप के साथ जोड़ दिया तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस, बट विद
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दे सोर्स पॉजिटिव स्टेट। देखिए बेटा, जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट हमसे सीखा कि ऑक्सीडेशन नंबर, ये चार्ज कैसे पैदा होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनको ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही होगी। हाँ यार, अपने बाप के साथ जोड़ दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को घसीटेंगे, इन पर माइनस आएगा और इन पर आएगा प्लस। तो फ्लोरीन के तरीके ये भी -1 शो करते हैं, लेकिन अगर इनको इनके बाप के साथ जोड़ दिया तो पॉजिटिव स्टेट शो करने लगते हैं। जैसे, समझिएगा मेरी बात, जैसे NaCl, HOCl, ClF। अब मैंने पूछा इन तीनों में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, समझ गए होंगे। यहां पे Cl फोन में से किसी के साथ नहीं जुड़ा, यस आप -1 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पर देखिए Cl अपने बाप के साथ जुड़ गया, और यहां पर भी Cl देखिए अपने बाप के साथ जुड़ गया। अगर ये अपने बाप के साथ जुड़ गया तो -1 नहीं होगी, पॉजिटिव होगी। सर कितना पॉजिटिव होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब निकालना सिखाएंगे तो आप निकालना सीख जाओगे। अभी मोटो हमारा ये नहीं है कि कितना पॉजिटिव होगा, अभी मोटो हमारा ये है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। इन दोनों एग्जाम्पल में क्लोरीन अपने बाप के साथ आ गया है तो -1 तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव होगा। चूंकि मुझे बेटा आंसर याद है तो मैं बता दे रहा हूं, यहां पे +1 होगा और यहां पे +3। एम राइट बेटा? पॉइंट बेटा क्लियर हुआ? अच्छा, अब बेटा हमारे पास 2 पॉइंट और बच्चे हैं, 7th और 8th। और जैसे ये 2 पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे उसके तुरंत बाद ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये दोनों पॉइंट विद क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास के लिए छोड़ दे रहे हैं। ओके, तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ। दोबारा देखिए, नोट्स बना के उसको दोबारा पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट एक छोटी सी बात बेटा बोलनी, बेटा थोड़ा सा मुझको कानपुर के बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए मंडे वाली क्लास जो है वो मैं नहीं ले पाऊंगा। मतलब मंडे को मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, तो मंडे के स्थान पर अब ट्यूसडे को मेरी क्लास होगी। तो इसके आगे का लेक्चर जो है हम लोग ट्यूसडे को देखेंगे। ओके, अच्छा जो बच्चे आज पहली क्लास करने आए हैं वो तब तक क्या करें, पीछे के लेक्चर रिवाइज कर ले, लेक्चर 5 देख लें, लेक्चर 3 देख लें। और जो पुराने बच्चे हैं उनका भी ये काम है कि जितने लेक्चर पढ़ चुके हैं सारे लेक्चर बढ़िया से रिवाइज करके हम लोग मंगलवार को मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके भाई, थैंक यू।